जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी पीसेस विथ अभ्यर्थी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एमपी एग्जाम पीडिया को से एमपी करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नवनिर्मित जिले एवं तहसीलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुनर्गठित मध्य प्रदेश 2023। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से नवनिर्मित जिले हैं, ये हमने परीक्षा धाम बुक में भी आपको करवाया था। देखिए 53वां जिला कौन सा बना था हमारा, मऊगंज। 54वां कौन सा बना था हमारा, पांढुर्णा। किससे, छिंदवाड़ा से अलग करके। और मऊगंज किससे अलग करके, रीवा से। और 55वां जिला कौन सा बना है, मैहर। किससे अलग होके, सतना से अलग होके। आगे देखते हैं। तो मऊगंज 53वां बना था रीवा से अलग होके। ठीक है, कब निर्माण की तिथि, 13 अगस्त 2023। कई स्रोतों में 15 अगस्त 2023 भी मिलता है। कितनी तहसीलें इसमें है, मऊ 3 है, मऊगंज, हनुमानाओ, नई गढ़ी। प्रस्तावित तहसील है एक, देव तालाब। लोकसभा रीवा, विधानसभा 2, मऊगंज व देव तालाब। प्रथम कलेक्टर अजय श्रीवास्तव, प्रथम पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन। तो 13 अगस्त 2023 इसकी निर्माण तिथि है। 3 तहसीलें हैं इसमें, मऊगंज, हनुमाना और नईगढ़ी। एक प्रस्तावित है कौन सी है, देव तालाब। इनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा आता है, रीवा। विधानसभा 2 सीटें हैं, मऊगंज व देव तालाब। प्रथम कलेक्टर अजय श्रीवास्तव और प्रथम पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 54वां जिला, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा से अलग होकर जो बना है। कब बना है, 5 अक्टूबर 2023, 5 अक्टूबर 2023। 2 तहसीलें हैं इसमें, पांढुर्णा और सौंसर। ठीक है, छिंदवाड़ा जिले, छिंदवाड़ा जो है इनका लोकसभा क्षेत्र है। और विधानसभा 2 है, पांढुर्णा और सौंसर जो तहसीलों में आता है। प्रथम कलेक्टर अजय देव शर्मा, प्रथम पुलिस अधीक्षक राजेश त्रिपाठी। फिर मैहर है, सतना से अलग होकर 55वां जिला बना है 5 अक्टूबर 2023 को ही। 3 तहसीलें इसमें, मैहर, अमरपाटन और रामनगर। ठीक है, लोकसभा क्षेत्र सतना है, 2 इसमें विधानसभा सीटें हैं, मैहर और अमरपाटन। प्रथम कलेक्टर रानी बाटड़ और प्रथम पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं नवनिर्मित जिला 53वां जिला मऊगंज के बारे में। तो प्रदेश के 53वें जिले के रूप में मऊगंज जिले के गठन की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 4 मार्च 2023 को की गई थी। इस नवीन जिले का गठन रीवा की 3 तहसीलें मऊगंज, हनुमाना, नईगढ़ी को मिलाकर किया गया है। बाद में देव तालाब को भी इसमें शामिल किया जाएगा। नवनिर्मित मऊगंज में 2 विधानसभा सीटें वही है, मऊगंज व देव तालाब होंगी। उल्लेखनीय कि मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम देव तालाब विधानसभा सीट से ही विधायक है। मऊगंज जिले के गठन के उपरांत रीवा जिले में 8 तहसीलें ही शेष रह जाएंगी। मऊगंज जिले के गठन उपरांत रीवा संभाग में जिलों की संख्या भी 6। कौन कौन से, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मैहर और मऊगंज। ठीक है, सतना 2 एक्स्ट्रा हो गए, पहले 4 थे। सतना से मैहर हो गया और रीवा से मऊगंज हो गया। ठीक है, फिर है मऊगंज के पड़ोसी क्षेत्र। तो पूर्व में कौन सा है, सीधी है एवं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। पश्चिम में रीवा, दक्षिण में सीधी, उत्तर में रीवा एवं प्रयागराज उत्तर प्रदेश। मऊगंज जिले गठन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 क्रमांक 20 सन 1959 की धारा 13 की उपधारा के तहत किया गया है। नेक्स्ट है 54वां जिला, पांढुर्णा। ठीक है, जो छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 24 अगस्त को छिंदवाड़ा से अलग करके पांढुर्णा को जिला बनाने की घोषणा की गई। अब इसके अधिसूचना इतने क्रमांक नहीं पढ़ना है, 5 अक्टूबर 2023 को जारी की गई है। पांढुर्णा शहर को मध्य प्रदेश की ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसे ऑप्शन दे देगा कि मध्य प्रदेश में ऑरेंज सिटी के नाम से किसे जाना जाएगा, छिंदवाड़ा ऑप्शन में देगा। पहले तो हम लोग पढ़ते थे कि सबसे ज्यादा संतरा कहाँ पाया जाता था, छिंदवाड़ा में। अब कौन सा है, पांढुर्णा हो गया। पांढुर्णा दे देगा, बैतूल दे देगा और अन्य दे देगा। तो आपको क्या आंसर लगाना है, पांढुर्णा। पांढुर्णा जिले में पांढुर्णा और सौंसर तहसील शामिल की गई हैं। कुल 137 पटवारी हल्के शामिल हो गए हैं। इसमें पांढुर्णा के 74 और सौंसर के 63 पटवारी हल्के शामिल है। यह मध्य प्रदेश का पूर्णतः मराठी जिला है। पांढुर्णा जिले की सीमा पूर्व में छिंदवाड़ा और नागपुर महाराष्ट्र, पश्चिम में बैतूल, दक्षिण में अमरावती व नागपुर और उत्तर में छिंदवाड़ा में होगी। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का पूर्णतः मराठी जिला कौन सा है, पांढुर्णा ही है। 55वां जिला कौन सा बना है, मैहर बना है। 5 अक्टूबर 2023 को ही इसकी अधिसूचना जारी की गई। 3 तहसीलें, मैहर, अमरपाटन और रामनगर। अब अन्य प्रस्तावित जिले कौन है, तो नागदा को बनाया जाने का प्रस्ताव है, उज्जैन से अलग करके, पिछोर शिवपुरी से अलग करके, बीना को सागर से अलग करके और जुन्नार देव को छिंदवाड़ा से ही अलग करके।
अब महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं नवीन जिलों से संबंधित। तो 3 नवीन जिलों के गठन उपरांत मध्य प्रदेश में अब जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 55। पंडुर्ना जिले के गठन उपरांत अब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल छिंदवाड़ा के स्थान पर कौन सा होगा? शिवपुरी होगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18 से 19 हो गई। ठीक है, 19वां कौन सा बन गया है? मैहर बन गया है। अब उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के 14 जिलों को स्पर्श करती है। महाराष्ट्र की सीमा मध्य प्रदेश के 10 जिलों से को स्पर्श करती है, पहले 9 था। पांढुर्णा शहर जाम नदी किनारे स्थित है। जाम नदी किनारे प्रतिवर्ष प्रसिद्ध गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। प्रसिद्ध जाम सांवली हनुमान मंदिर एवं हनुमान लोक अब पांढुर्णा जिले के अंतर्गत शामिल है। तो पहले हम पढ़ते थे कि हनुमान लोक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो छिंदवाड़ा जिले में। तो अब ये कहाँ आएगा? पंडुर्ना जिले में। तमस नदी का उद्गम मैहर तहसील के जुलेरी गांव से होता है। पहले हम कहाँ पढ़ते थे? सतना जिले के जुलेरी गांव से। अब कहाँ? मैहर जिले के जुलेरी गांव से। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर। मैहर का प्रमुख उद्योग क्या है? सीमेंट उद्योग। ठीक है, अब ये है प्रस्तावित नवीन तहसीलें। यहाँ से क्वेश्चन बनना नहीं पर पढ़ लेते हैं एक बार कि मक्सी शाजापुर से, बिजोरी अनूपपुर से, बरेला जबलपुर से, बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि है, पोंडा और कटंगी जबलपुर से, कयामपुर मंदौर से, हरणगांव देवास से, तहसील सटई छतरपुर से, छेगांव माखन खंडवा से, बरगवा सिगरौली से, सोयतकला आगरमालवा से, धुंधकड़ा मंदसौर से, देवतालाब मऊगंज से, अमायन भिंड से, दुधमनिया सिंगरौली बांदरी सागर उन्हेल उज्जैन से, लमता बालाघाट और बमोरी व सुल्तानगंज रायसेन से। ठीक है, अब नवीन प्रस्तावित नगर निगम एवं नगर परिषदें। तो भिंड को मध्य प्रदेश का 17वां नगर निगम बनाया गया है। कब? 6 अक्टूबर 2023 को। शहडोल को नगर निगम बनाने की घोषणा की गई है। दमोह की ग्राम पंचायत बटियागढ़ को नगर परिषद बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मझगवां जबलपुर को नगर पंचायत बनाया जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट है कि जन सामान्य की सुविधा और बेहतरीन की दृष्टि से जिला और संभागों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने की घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा की गई। इसका कार्य परिसीमन आयोग को सौंपा गया है। सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव इसका दायित्व संभालेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा प्रमुख अधिनियम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो बनाए गए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने सिविल सेवा में महिलाओं को 35% कितना? 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसे हेतु मध्य प्रदेश सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध नियम 1997 न्याय के परिपालन संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने सिविल सेवा महिलाओं को कितने % आरक्षण देने की घोषणा की है? 35%। निज सुरक्षा एजेंसियों को नगद हैंडलिंग एवं और परिवहन के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा भारत सरकार द्वारा सूचित निधि सुरक्षा अधिकरण नियम 2018 के अनुक्रम में तैयार किए गए मध्य प्रदेश निजी सुरक्षा अभिकरण नियम 2024 के प्रारूप को अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। फिर है हमारा मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश निजी सुरक्षा अभिकरण विनियमन नियम 2024 को अधिसूचित किए जाने का निर्णय लिया गया है। निजी सुरक्षा उद्योग के सामने आने वाले मुद्दों का समाधान करने और आगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस प्रमुख दृष्टिकोण में तालमेल बैठाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। 1 जुलाई 2024 से मध्य प्रदेश में भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया है। 1 जुलाई 2024 से क्या क्या लागू किया गया है? एक बार फिर से, भारतीय आईपीसी की जगह इंडियन पैनल कोड, आईपीसी की जगह भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया। कब? 1 जुलाई 2024 से। 2 अक्टूबर 2024 से मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदी गृह अधिनियम 2024 लागू किया गया। कब? 2 अक्टूबर 2024, महात्मा गांधी की जयंती से। यह अधिनियम केंद्र सरकार के मॉडल कारागार अधिनियम 2023 की तर्ज पर तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 के में शब्द 2 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष स्थापित किए जाने हेतु संशोधन के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम और पेशा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसका कार्यकाल कितना होगा? 2 वर्ष का होगा। राज्य सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पीबीजीटी की बसाहटों का संरक्षण किया जा रहा है। इसके तहत डिंडोरी जिले की 7, मंडला जिले की 14, कुल 21 बैगा जनजाति बहुल बसाहटों को हैबिटेट राइट का दर्जा मिला। ठीक है, कितने? कुल 21।
न्यायमूर्ति एवं अध्यक्ष सशस्त्र बल श्री राजेंद्र मेनन ने भारत सरकार की मेडिएशन एक्ट 2023 एवं ई फाइलिंग हाइब्रिड सिस्टम को मध्य प्रदेश में लागू करने का आग्रह किया है, जिससे किसी भी जिले में कोई भी अधिवक्ता ऑनलाइन दर्ज प्रकरण की जानकारी को कंप्यूटर पर देखकर अपने जिले में रहकर पैरवी कर सके। इससे लोगों को शीघ्र न्याय सुलभ होगा। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों पर मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 के प्रावधानों तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में राज्य शासन ने 13 दिसंबर 2023 को एक निर्णय लिया। इस कब लिया है? 13 दिसंबर 2023 को। इसके तहत लाउड स्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियम विरुद्ध तेज आवाज में बिना अनुमति के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 गजट नोटिफिकेशन के बाद तत्काल प्रभाव से प्रदेश में लागू हो गया। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 पारित करने वाला देश का पहला राज्य है। कौन सा पहला राज्य है? देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसने मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 को पारित किया था। ठीक है। मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण, नुकसान की वसूली विधेयक 2021 विधानसभा से पारित कर दिया है। राज्य सरकार में घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 एवं 2006 के अंतर्गत उषा किरण योजना कार्यान्वित की जा रही है। फिर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ जन विश्वास विधेयक। केंद्र के बाद विधेयक को पारित करने वाला देश का पहला राज्य है। कौन सा जन विश्वास विधेयक केंद्र के बाद पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। विधेयक के अनुसार अब छोटे अपराधों के लिए जेल भेजने की अपेक्षा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। पुराने और जटिल कानूनों को हटाकर कानूनी ढांचे को अपडेट किया गया है। विधेयक में राज्य के 5 विभागों औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, ऊर्जा, सहकारिता, श्रम, नगरीय विकास एवं आवास के 8 अधिनियमों में 64 धाराओं में संशोधन किया गया है। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं पेसा एक्ट के बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नवंबर 2022 को शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस के मंच से, तो यहाँ से क्या हमको एक फैक्ट मिल गया कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। नियमावली का विमोचन कर पेसा एक्ट लागू किया। पेसा एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का 7वां राज्य बन गया। इसके पहले किसने लागू किया था? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 2 एक साथ हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान और मध्य प्रदेश अगल बगल है, और एक हिमाचल प्रदेश। ऐसे याद करके 7 राज्य हमारे हो गए। उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूती देना। यहाँ वर्ष 2095 में भूरिया समिति की सिफारिशों के बाद भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों हेतु आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए पेशा अधिनियम 1996 अस्तित्व में आया था। तो पेशा अधिनियम किसकी सिफारिशों के पर अस्तित्व में आया है? तो भूरिया समिति की सिफारिशों के पश्चात। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य में कुल 20 पेशा जिले, 88 पेशा विकास खंड, 5133 पेशा ग्राम पंचायत एवं 11595 पेशा ग्राम है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में विशिष्ट पंचायत व्यवस्था लागू करने के लिए पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 बनाया गया। इस अधिनियम को 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये हमारा पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करना है और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पद्मश्री पुरस्कार 2024 मध्य प्रदेश के व्यक्ति कुल 4। श्री भगवती लाल राजपुरोहित साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, मालवी संस्कृत और साहित्य पर पुस्तकों विशेष रूप से नाटकों के लेखन के लिए, जन्मस्थल चंदोड़िया कर्मस्थली उज्जैन थी। सम्मान मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी का भोज पुरस्कार, डॉक्टर राधाकृष्ण सम्मान, बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार। प्रमुख कृतियां भारतीय कला और संस्कृति, भारतीय अभिलेख और इतिहास, राजा भोज के भारत के प्राचीन राजवंश, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव कृत का संपादन, राजा भोज का रचना विश्व, प्रतिभा भोज, राजस्य भोजराज, कालिदास का वागार्थ, उज्जैनी और महाकाल, विद्योत्तमा उपन्यास है, वीणा वाशव दत्ता हिंदी में लिखा था, पद्म प्रभ्रातक हिंदी में, सेज को सरोज मालवी में, हलकारो बादल मेघदूत का मालवी में का रूपांतर है। तो देखिए ये 2024 के पद्मश्री पुरस्कार है। 2025 में भी मिल चुके हैं, उनके भी नाम हम पढ़ाएंगे, लेकिन 2024 के इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फरवरी में एग्जाम होना है, तो क्वेश्चन पेपर पहले भी सेट हो सकता है, तो पुराने कोई आते हैं और मध्य प्रदेश में पुराने पूछे जाते
है, ठीक है, इसलिए याद करना है। तो किसको भगवती लाल राजपुरोहित को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। श्री ओम प्रकाश शर्मा को कला के क्षेत्र में। पारंपरिक मार्च लोकनाट्य को गायन शैली को रंगमंच से जोड़कर शानदार प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध उज्जैन जिले से संबंधित है। तो इनका संबंध कौन सा जिला है? उज्जैन और कला क्षेत्र में मार्च लोकनाट्य, ठीक है। कौन कौन से अन्य सम्मान मिले हैं? तो शिखर सम्मान, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। श्री कालूराम बामनिया, ये भी कला क्षेत्र में कबीर गायन के लिए प्रसिद्ध, इनका जन्म देवास जिले में हुआ है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में कबीर, गोरखनाथ, बन्नानाथ और मीरा जैसे भक्ति कवियों को गाने की एक जीवित परंपरा से संबंधित है। फिर सत्येंद्र सिंह लोहिया, ये खेल क्षेत्र में से इनका संबंध है। और पैरा तैराकी में विशेष प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध ग्वालियर जिले के सत्येंद्र सिंह लोहिया हैं। आयरलैंड के नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के प्रथम पैरा स्विमर इंग्लिश चैनल कैटलीना सैन पेड्रो चैनल को पार कर चुके हैं। विक्रम पुरस्कार मिल चुका है। तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड 2019, उत्कृष्ट युवा व्यक्ति पुरस्कार 2021 और JCI ग्वालियर रत्न अलंकार 2022, ये सब इनको पुरस्कार मिल चुके हैं। अब थोड़ा सा हम देखते हैं 2025 के पद्मश्री। 2025 में 5 लोगों को मिला है। कितने लोगों को? 2025 में 5 लोगों को मिला है पद्मश्री पुरस्कार। पहले हैं भेरू सिंह चौहान, आप खुद से नोट कर लीजिएगा। इनका संबंध किससे है? कला से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे भूपेंद्र कुमार जैन, मेडिसिन मतलब चिकित्सा, ठीक है। थर्ड है हरचंदन सिंह भट्टी, इनका भी संबंध कला से है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जगदीश जोशीला, साहित्य और शिक्षा। और नेक्स्ट है हमारे पांचवी है सैली होलकर, ठीक है। इनका संबंध उद्योग एवं व्यापार से है, ठीक है, उद्योग एवं व्यापार। तो इन 5 का नाम आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकते हैं, लेकिन पुराने भी पूछे जाते हैं, इसलिए उनको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे 2023 के, तो नाम बस पढ़ेंगे। जोधैया बाई बैगा कला के क्षेत्र, इनका जिला उमरिया था। मुनिश्चंद चंद डावर चिकित्सा के क्षेत्र में, जिला जबलपुर। और रमेश परमार और शांति परमार संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में झाबुआ, गुड़िया कला के लिए इनको दिया गया था, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पद्मश्री पुरस्कार। अब और देखते हैं फेमिना मिस इंडिया 2024 किसे मिला है? निकिता पोरवाल को। फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल। फेमिना मिस इंडिया मध्य प्रदेश 2024 निकिता पोरवाल, तो ये मध्य प्रदेश की थी, ठीक है। मालवा संगीत पुरस्कार कविता कृष्ण मूर्ति, मालवा संगीत पुरस्कार कविता कृष्ण मूर्ति। जनगण श्याम पुरस्कार 2022 श्रीमती सीमा अलावा को। संसद रत्न अवार्ड सांसद सुधीर गुप्ता को मिला है। किसे मिला है? सांसद सुधीर गुप्ता। पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान श्रीमती लहरी बाई, इन्होंने मिलेट को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया और उसका संरक्षण किया, इसीलिए इन्हें पादप जीनोम संरक्षक सम्मान दिया गया है, ठीक है। फिर माधवराव सप्रे राष्ट्रीय सम्मान श्री विष्णु पांड्या। माधवराव सप्रे राष्ट्रीय सम्मान किसे दिया गया है? श्री विष्णु पांड्या को। महेश गुप्ता सृजन सम्मान श्री सारिका घारू। महेश गुप्ता सृजन सम्मान श्री सारिका घारू। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल। फेमिना मिस इंडिया मध्य प्रदेश 2024 निकिता पोरवाल। मालवा संगीत पुरस्कार कविता कृष्णमूर्ति। जनगण श्याम पुरस्कार श्रीमती सीमा अलावा। संसद रत्न सांसद सुधीर गुप्ता को। पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान श्रीमती लहरीबाई। माधवराव सप्रे राष्ट्रीय सम्मान श्री विष्णु पांड्या। महेश गुप्ता सृजन सम्मान सुश्री सारिका घारू। सस्टेनेबिलिटी क्रूसेडर्स अवार्ड किसे दिया गया है? इंदौर नगर निगम को। फिर कलिंगा सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2023 श्री सिंगल जी ताप विद्युत ग्रह। विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग पुरस्कार डॉक्टर अक्षय आहूजा। फ्लोरिडा स्टेट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड मधु थॉमस, भोपाल की हैं, ठीक है, ठीक है।
फिर है सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड श्री नीरज मंडलोई। राजभाषा सम्मान शील्ड मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी। अंतर्राष्ट्रीय महात्मा पुरस्कार 2023 पीयूष बवेले। ठीक है। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार डॉक्टर संजय शर्मा। नेशनल पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 डॉक्टर रचना दुबे। स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सुषमा स्वराज नारी शक्ति सम्मान 2023 डॉक्टर निवेदिता शर्मा जी। सर्वश्रेष्ठ राज्य दिव्यांगता आयुक्त अवार्ड श्री संदीप रजक। आयरन मैन पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया डॉक्टर प्रिया भावे चितावर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 अवनीश। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 आदित्य प्रताप सिंह चौहान। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत मध्य प्रदेश के 2 स्वयं सहायता समूहों को स्व सहायता समूह SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को पुरस्कार दिया गया है। आयोजन 19 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश दिवस के अवसर पर 19 नवंबर 1 नवंबर होना चाहिए। प्रथम पुरस्कार धार के मांडव का रेवा सहायता समूह को बाघ प्रिंट के लिए पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? पहला धार के मांडू का रेवा स्व सहायता समूह को बाघ प्रिंट के लिए। ठीक है। फिर द्वितीय किसे मिला है? संत रविदास स्व सहायता समूह उज्जैन बांस से बनी हुई सामग्री एवं कलात्मक खिलौने गुड़िया के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। तो एक मांडू के स्व सहायता समूह को बाघ प्रिंट के लिए और एक उज्जैन के। ठीक है, संत रविदास। फिर है साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी चैंपियन अवार्ड। तो साइबर क्राइम के प्रति 13 वर्षों से लोगों को जागरूक कर रहे स्पेशल पुलिस महानिदेशक डॉक्टर वरुण कपूर को साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था B-साइट द्वारा अहमदाबाद में आयोजित समारोह में उन्हें यह सम्मान दिया गया है। फिर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 तो मध्य प्रदेश के भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के प्रोफेसर विशाल राय एवं प्रोफेसर R महालक्ष्मी को रसायन एवं जैविक विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर विशाल राय ने सीधे कैंसर सेल्स पर वार करने वाली दवाइयां बनाकर देश भर में प्रसिद्ध प्राप्त की है। वहीं प्रोफेसर R महालक्ष्मी ने माइटोकॉन्ड्रिया की निष्क्रियता से होने वाली परेशानियों का पता लगाया है। फिर बेस्ट इमर्जिंग स्टेट का पुरस्कार तो मध्य प्रदेश को अंगदान प्रथा को बढ़ावा देने के लिए बेस्ट इमर्जिंग स्टेट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वर्ष 2018 में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर में राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन की स्थापना हुई थी। वर्ष 2010 से प्रतिवर्ष 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड योजना तो भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड योजना में मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दीपक वर्मा ने प्रथम, भोपाल जिले के आरुष नाग ने 5वां और बालाघाट जिले की शिरोमणि दहीकर ने 30वां स्थान प्राप्त किया। तो पहले कौन है? भिंड जिले के दीपक वर्मा। ठीक है। फिर है नेक्स्ट नोवा स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो अवार्ड। तो जबलपुर स्मार्ट सिटी CEO ऑफ द ईयर जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए ये दिया गया। फिर भोपाल को स्मार्ट पार्किंग इनिशिएटिव अवार्ड श्रेणी में DICCC के लिए दिया गया है। जबलपुर को गवर्नेंस एंड इकोनॉमी अवार्ड, सागर के लिए क्लीन सिटी अवार्ड, स्मार्ट सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण के लिए और इंदौर बेस्ट वाटर मैनेजमेंट अवार्ड भू जल संरक्षण और पारंपरिक जल निकायों का पुनरुद्धार के लिए दिया गया है। नोट सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक नवाचार पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन के श्री महाकाल महालोक सांस्कृतिक आर्थिक केंद्र को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा उज्जैन के बायोमिथेनेशन पावर प्लांट को स्मार्ट सैनिटेशन सॉल्यूशन अवार्ड भी प्रदान किया गया है। फिर नेक्स्ट है कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024। तो अंतरिक्ष अनुसंधान में असाधारण नेतृत्व के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खगोल वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल रतलाम जिले के हैं। पुरस्कार स्वरूप एक माइनर ग्रह का नाम प्रहलाद चंद्र अग्रवाल 20,64 रखा गया है। वर्ल्ड बेस्ट स्कूल अवार्ड किसे दिया गया है 2024 की? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था T4 एजुकेशन के वर्ल्ड बेस्ट स्कूल अवार्ड 2024 की सूची में मध्य प्रदेश के 2 CM राइज स्कूल को शामिल किया गया। CM राइज विनोबा स्कूल रतलाम इनोवेशन श्रेणी में और CM राइज मॉडल उच्चतर माध्यमिक स्कूल झाबुआ सपोर्टिंग हेल्दी लाइफ श्रेणी में अवार्ड। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार तो 2024
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के 7 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पुरस्कार विजेताओं के लिए मध्य प्रदेश के 3 शिक्षकों श्री माधव पटेल जिला दमोह, श्रीमती सुनीता गोधा मंदसौर, श्रीमती सुनीता गुप्ता जवाहर नवोदय विद्यालय डिंडोरी का चयन हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग के पुरस्कार विजेताओं में प्रोफेसर नीलाव तिवारी एवं प्रोफेसर कपिल आहूजा शामिल हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास में उत्कृष्टता के लिए श्रीमती प्रेमलता राहंगडाले और श्री प्रशांत दीक्षित को पुरस्कृत किया गया। प्रत्येक विजेता को प्रशस्ति पत्र, 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक रजत पदक प्रदान किया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है 2023। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित एक अलंकरण समारोह में प्रदेश की 3 विभूतियों को वर्ष 2023 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री राजीव वर्मा को रंगमंच अभिनय में, श्री अनूप जोशी को संबद्ध नाट्यकला प्रकाश विन्यास में तथा श्री कलापिनी कोमकली को हिंदुस्तानी गायन संगीत में विशिष्ट योगदान के लिए अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उपरोक्त सभी को पुरस्कार स्वरूप ताम्रपत्र, अंगवस्त्रम और 1 लाख रुपए की नगद धनराशि प्रदान की गई है। तो किसे किसे मिला है? राजीव वर्मा को रंगमंच अभिनय, अनूप जोशी को संबद्ध नाट्यकला प्रकाश विन्यास में तथा श्री कलापिनी कोमकली को हिंदुस्तानी गायन संगीत। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट है हमारा संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार। तो वाद्य संगीत क्षेत्र में श्री किरण सदाशिव देशपांडे को मिला है। लोक संगीत क्षेत्र में श्री चुन्नीलाल रैकवार को, प्रदर्शन कला क्षेत्र में श्री भगवती लाल राज पुरोहित को मिला है। ये मार्च से संबंधित है, पद्मश्री भी दिया गया था 2024 में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ के अवसर पर मध्य प्रदेश की कुम्हार श्रीमती अनीता प्रजापति का सम्मान किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसका सम्मान किया था? श्रीमती अनीता प्रजापति। मध्य प्रदेश की 3 विभूतियों ने समाज सेवा के क्षेत्र में सम्मान राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल की डॉक्टर इंदिरा वर्मन और श्री अक्षिता शर्मा एवं जबलपुर के श्री अंकित लखेड़ा को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया। किसे मिला है? भोपाल की डॉक्टर इंदिरा वर्मा और अक्षिता शर्मा और जबलपुर के श्री अंकित लखेड़ा को। फिर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2024। तो मध्य प्रदेश के 3 गांव प्राणपुर, साबरवानी और लाड़पुर देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम चुने गए हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 में 8 श्रेणियों में कुल 36 गांवों को विजेता घोषित किया गया। इनमें से कुछ गांवों के नाम और उनकी खासियतें ये रहे। तो अशोकनगर जिले का प्राणपुर गांव शिल्प श्रेणी में देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज है। तो ये पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश या भारत का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज कौन सा है? तो प्राणपुर गांव कौन से जिले में आता है? अशोकपुर में। छिंदवाड़ा जिले की साबरवानी गांव रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म श्रेणी में समृद्ध गोंड जनजातीय संस्कृति को दर्शाता है। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म श्रेणी में किसे मिला है? साबरवानी गांव छिंदवाड़ा जिले के। निवाड़ी जिले के लाडपुरा खास गांव रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म श्रेणी या गांव समुदाय के साथ जुड़ाव और स्थानीय परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम विशेष रूप से प्रेरणादायक है, पर्यटन और शांति, टूरिज्म एंड पीस। फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2023 के अवसर पर मध्य प्रदेश के 2 ग्राम पन्ना जिले के मंडला ग्राम को मंडला ये होता है स्वर्ण पदक, सीधी जिले के खोखरा ग्राम को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। तो विश्व पर्यटन दिवस पर मध्य प्रदेश के 2 ग्राम पन्ना जिले के मंडला को और सीधी जिले के खोखरा ग्राम को, तो मंडला ग्राम को स्वर्ण पदक और सीधी जिले के खोखरा ग्राम को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। ग्रामीण पर्यटन परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 2 ग्राम सम्मानित, टूरिज्म बोर्ड के ग्रामीण पर्यटन परियोजना के अंतर्गत 2 ग्राम, वही पन्ना के मंडला, छिंदवाड़ा के साबरवानी को विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए निर्धारित अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब हमारे ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं। श्री राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 1995, राशि 20 लाख, अप्रैल 2022 से लागू है। क्षेत्र तो राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान की स्थापना कब हुई है? 1995 में। राशि कितनी दी जाती है? 20 लाख। कब बढ़ाई गई है? 2022 में।
गांधी विचार दर्शन के अनुरूप कार्य करने के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसी भी संस्था को प्रदान किया जाने वाला मध्य प्रदेश का बड़ा सम्मान है। वर्ष 2022-23 श्री विवेकानंद नीडम को मिला है। ये कहाँ से थे? ग्वालियर से थे। तो पूछेगा यही 2022-23 में श्री विवेकानंद नीडम ग्वालियर। 21-22 जोधपुर की संस्था ग्रामीण विकास विज्ञान समिति के श्री रोशन लाल तथा श्री वरुण शर्मा को प्रदान किया गया है। वर्ष 2020-21 में उस्मानाबाद की संस्था भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो 2022-23 तक मिला है भाई, 24-25 का नहीं मिला है। राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान, तो स्थापना इसकी 2012 में हुई है। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए 2022 से लागू है। क्षेत्र सामाजिक सांस्कृतिक समरसता उत्थान परिष्कार आध्यात्म परंपरा समाज एवं विकास के लिए। ठीक है, वर्ष 2022 में किसे दिया गया? मातृ छाया भोपाल की। 2021 जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल डिंडोरी। वर्ष 2020 गौमुखी सेवाधाम कोरबा छत्तीसगढ़। तो 2022 में किसे मिला था? मातृ छाया भोपाल। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान। कभी कभी इनका क्षेत्र भी पूछ लेता है कि कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो जरूर याद रखिएगा, और डेट भी पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2022 पुरस्कार राशि 5 लाख अप्रैल 2022 से लागू। मध्य प्रदेश शासन संस्कृत विभाग द्वारा क्षेत्र गीत रचना के लिए दिया जाता है। वर्ष 2022 गुरु सक्सेना नरसिंहपुर। वर्ष 2021 सत्यनारायण सत्तन इंदौर। वर्ष 2020 डॉक्टर शिव अंबर फर्रुखाबाद। विशेष कवि प्रदीप का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर में हुआ था। इनका मूल नाम रामचंद्र बेदी था तथा इन्हें वर्ष 1997 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, वर्ष 1961 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर राष्ट्रीय तुलसी सम्मान है, तो ये 1983 में स्थापना हुई है। 5 लाख रुपए दिया जाता है अप्रैल 2022 से। मध्य प्रदेश शासन संस्कृत विभाग द्वारा दिया जाता है। जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्टता और श्रेष्ठ उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए केवल पुरुष कलाकार को प्रदान किया जाता है। ठीक है, वर्ष 2022 श्री राघव राज भट्ट हैदराबाद के। 21 में कबीर गायक निर्गुण गायन श्री कालूराम बामनिया को। और वर्ष 2020 में जनजातीय कलाकार तिलक राम पिंद्राम को भोपाल जिले में के हैं, उनको दिया गया था। फिर राष्ट्रीय अहिल्या देवी सम्मान, तो स्थापना 1996, 5 लाख रुपए मध्य प्रदेश शासन संस्कृत विभाग द्वारा ही दिया जाता है। जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कला क्षेत्र में उत्कृष्टता और श्रेष्ठ उपलब्धि सेम वही है, लेकिन ये केवल महिला कलाकार को दिया जाता है, और वो किसको दिया जाता था? पुरुष कलाकार को। वर्ष 2022 में हेमलता उपाध्याय खंडवा जिले की। संजो बघेल 2021 भजन गायिका जबलपुर। 2020 अवधि भोजपुरी बुंदेलखंडी शैली की सुविख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी लखनऊ की थी, उनको दिया गया था। श्री विष्णु धरवाकरकर पुरस्कार वर्ष 2005-06 2 लाख रुपए। 2021-22 में श्री शिवाकांत वाजपेयी को दिया गया था। पूरा नहीं याद करना है, याद इतना ही हो पाएगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। टेबल कंटेंट। राष्ट्रीय कबीर सम्मान भारतीय कविता क्षेत्र में दिया जाता है। किस के क्षेत्र में दिया जाता है? भारतीय कविता। वर्ष 2021 का किसे दिया गया था? श्री श्याम सुंदर दुबे को। और 2022 का रामदरस मिश्र जी को। स्थापना 1986-87 और राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। तो राष्ट्रीय कबीर सम्मान भारतीय कविता क्षेत्र में 2021 में किसे दिया गया था? डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे हट्टा दमोह के थे, और 2022 में श्री रामदरस मिश्र को दिया गया था। स्थापना 1986-87 में और राशि 5 लाख रुपए है। फिर राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 4 कलाओं में दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपांतर कलाएं और रंग कर्म। तो हम 2023 का हम लोग याद करते हैं। शास्त्रीय नृत्य 2023 गुरु कलावती देवी मणिपुर। 2023 का रूपांकर कला का किसे दिया था? रघुपति भट्ट मैसूर। और रंगकर्मा रुद्र प्रताप सेन गुप्ता कोलकाता। और शास्त्रीय संगीत का पंडित अरविंद पारेख मुंबई। शास्त्रीय संगीत अरविंद पारेख मुंबई। शास्त्रीय नृत्य गुरु कलावती देवी मणिपुर। रूपांकर कलाएं रघुपति भट्ट मैसूर। रंगकर्म रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता कोलकाता। तो शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य 1983 में शुरू हुए, और रूपांकर कलाएं 1981 और रंग कर्म 1982। राशि कितनी है? 5 लाख रुपए है। फिर राष्ट्रीय तानसेन सम्मान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत 2023 का किसे दिया गया था? पंडित स्वपन चौधरी तबला वादक कोलकाता। और 2022 में पंडित गणपति भट्ट कर्नाटक। 1980 5 लाख रुपए। तो तानसेन सम्मान की स्थापना कब हुई है? 1980 में। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 में श्री सदानंद प्रसाद गुप्त गोरखपुर। और 2022 में डॉक्टर देवेंद्र दीपक। 1987 में स्थापना 5 लाख रुपए की राशि। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान सिनेमा निर्देशन अभिनव गीतकार। 2022 धर्मेंद्र देओल और अभिनेता थे ये।
2023 श्री राजकुमार हिरानी मुंबई पटकथा लेखन है। 1997 से इसका प्रारंभ हुआ है। स्थापना मतलब 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान सुगम संगीत रचना एवं गायन। 2022 उत्तम सिंह संगीत निर्देशक। 2023 सुश्री के.एस. चित्रा पार्श्व गायक चेन्नई। 1984 में स्थापना हुई थी। 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय इकबाल सम्मान उर्दू लेखन। 2021 में सैयद तकी हसन आबदी हैदराबाद और 2022 श्री अब्दुल समद। 1986 में स्थापना और 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। फिर है राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान व्यंग्य लेखन के लिए दिया जाता है। 2021 में श्री राम परिहार खंडवा जिले के। 2022 में श्री कैलाश चंद्र पंत को दिया गया था। 1992 में स्थापना हुई है और 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान सामाजिक सेवा के लिए। 2020 में गौमुखी सेवाधाम कोरबा और 2021 में जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल पिंडौरी। और अभी कब दिया गया है 2022 का मातृ छाया भोपाल को। 2012 में स्थापना हुई थी। 5 लाख रुपए की राशि। राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान शास्त्रीय संगीत। 2021 सुश्री रुक्मणी विजय कुमार हैदराबाद। 2022 सुश्री सुधा रघु रामन नई दिल्ली। 1992 में स्थापना और 2,51,000 लाख दिया जाता है। ठीक है, 2,51,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है। राजा मान सिंह तोमर सम्मान संगीत संस्कृत एवं कला संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था को 2023 में सानानंद व्यास इंदौर। 2011 में स्थापना हुई थी और 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। फिर नेक्स्ट है शिखर सम्मान। तो ये कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है? हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य, रूपंकर कलाएं, नाटक, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, जनजाति एवं लोक कलाएं, दुर्लभ वाद्य वादन। तो हिंदी साहित्य 2022 में डॉक्टर उर्मिला सीरीज। 1980 में स्थापना हुई थी। सभी में 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। उर्दू साहित्य श्री नरेंद्र वीरमणि इंदौर भोपाल 2016। संस्कृत साहित्य आचार्य मिथिला प्रसाद त्रिपाठी 2016। रूपंकर कलाएं श्री ईश्वरी रावल 1980। नाटक श्री राम जोग 2016। शास्त्रीय नृत्य श्री मोहिनी मोघे पूछ वाले 2016। शास्त्रीय संगीत विदुनी कल्पना झोकरकर 2016। जनजाति श्री राम सिंह उर्वेती 2016। दुर्लभ वाद्य वादन पंडित अखिलेश गुंदेचा 2016। तो सिर्फ 1980 में 2 की स्थापना हुई थी। किसकी? हिंदी साहित्य और रूपंकर कलाएं की। फिर आगे 2016 में और विधाओं को जोड़ दिया गया था इसमें। फिर राष्ट्रीय कालिदास श्रेष्ठ कृति अलंकरण किसे दिया गया? आचार्य मिथिला प्रसाद त्रिपाठी इंदौर जिले के हैं। प्रादेशिक भोज श्रेष्ठ कृति अलंकरण आचार्य बालकृष्ण शर्मा ग्वालियर। ये जानकारी स्रोत लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान अलंकरण समारोह। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान अलंकरण समारोह और कवि सम्मेलन 14 सितंबर 2024 को हिंदी दिवस के अवसर पर भोपाल के रविंद्र भवन के अंजनी सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान वर्ष 2022 के लिए डिजिटल इंडिया भाषणी संस्थान नई दिल्ली को दिया गया है और 2023 के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान किसे दिया गया है? श्री अमकेश्वर मिश्रा भोपाल। फिर निर्मल वर्मा पुरस्कार सम्मान 2023 डॉक्टर अनुराग शर्मा पेंसिल्वेनिया अमेरिका के और 2022 में डॉक्टर हंसादीप टोरंटो कनाडा को दिया गया था। राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान 2022 सुश्री आतिला कोतवालावल श्रीलंका और 2023 सुश्री दागमार मार्कोवा चेक गणराज्य। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान 2022 कृष्ण कुमार मिश्र को मुंबई के हैं ये, सॉरी जिला नहीं। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान 2023 श्री देवेंद्र मेवाड़ी नई दिल्ली। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2022 डॉक्टर दामोदर खड़से पुणे। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2023 डॉक्टर मनमोहन सहगल पटियाला। ठीक है, तो इनको याद कर लीजिएगा। फिर है कि मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग द्वारा राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान अप्रवासी भारतीयों को विदेशों में हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान देने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में। राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान विदेशी मूल के व्यक्ति के हिंदी भाषा में उसकी बोलियों के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और उपरोक्त सभी पुरस्कारों के लिए पुरस्कार राशि अप्रैल 2023 में 5 लाख रुपए कर दी गई है। अब मध्य प्रदेश से संबंधित अन्य प्रमुख पुरस्कार। तो पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम इको हैकथॉन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश के प्रथम 5 राज्यों में शामिल। TOF टाइगर्स अवार्ड 2024 मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों ने 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। कैलाश सांखला विजिटर फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया है? पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में जो स्थित है। वर्ष 2024 की वन्य जीव पर्यटन सामुदायिक पहल किसे दिया गया? सतपुड़ा
राष्ट्रीय उद्यान को। और वर्ष 2024 की वन्य जीव और पर्यटन पहल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को दिया गया द्वितीय विजेता है। ठीक है। सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस 3 दिसंबर 2024 को बाधा रहित वातावरण निर्माण के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के अवसर पर बाधा रहित वातावरण निर्माण के लिए। मध्य प्रदेश यूनिक आईडी कार्ड बनाने में देश में दूसरे स्थान पर है। 8,85,000 दिव्यांगों के कार्ड तैयार हुए हैं। फिर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 तो पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदेश के शाजापुर जिले के किसान देवेंद्र परमार का केंद्रीय पशुपालन डेयरी विभाग के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। देवेंद्र परमार कहाँ के हैं? शाजापुर जिले के। फिर 43वें IITF में मध्य प्रदेश मंडप स्वर्ण पदक से सम्मानित। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 14 से 27 नवंबर 2024 तक आयोजित हुए 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में मध्य प्रदेश के मंडप को राज्यों की श्रेणी में सब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। इनको क्या करना है? सिर्फ पढ़े रहना है, ऑप्शन से जैसे हम लगा सके। ठीक है। थीम क्या थी? विकसित भारत @2047। इंडिया कोल कॉन्फ्रेंस का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे मिला है? विनोद अग्रवाल जी को। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 22 अक्टूबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार से पश्चिम जोन के अंतर्गत इंदौर को सर्वश्रेष्ठ जिले के तौर पर पुरस्कृत किया है। फिर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी, बैतूल और श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह दोंगलिया खंडवा को फ्लाई ऐश ताप विद्युत गृह से निकलने वाली राख के कुशल प्रबंधन से 100% सदुपयोग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे किसे किया गया है? सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी, बैतूल और सिंगाजी ताप विद्युत गृह दोंगलिया खंडवा को। ये जो फ्लाई ऐश निकलती है, ठीक है, ऐश निकलती है राख, तो उसको ये लोग क्या करते हैं? इसका सदुपयोग करते हैं। अगर इसका सदुपयोग नहीं किया जाता है तो ये हमारे वातावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश पुलिस की महिला सुरक्षा शाखा का नवाचार हम होंगे कामयाब राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत। 29 अगस्त 2024 को हैदराबाद तेलंगाना पुलिस महिला सुरक्षा विंग द्वारा आयोजित नेशनल टेक्निकल कंसल्टेंट समारोह में हम होंगे कामयाब अभियान को पुरस्कृत किया गया। फिर है मध्य प्रदेश पर्यटन को वर्ष 2024 में मिले प्रमुख पुरस्कार। तो मध्य प्रदेश पर्यटन को बेस्ट सस्टेनेबल स्टेट टूरिज्म श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स में बेस्ट टूरिज्म स्टेट अवार्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय इंग्लैंड बेस्ड ट्रैवल मैगजीन लक्स लाइफ द्वारा मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को मरीन टूरिज्म अवार्ड में इनलैंड वाटर टूरिज्म एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य को घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को नई दिल्ली में आयोजित SATTE एग्जीबिशन में बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड के अवार्ड से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश पर्यटन को एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सम्मेलन में 5 दिसंबर 2024 को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन राज्य का पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए नए TBC जो आया वो वापस आया, ये है MP की माया को चाहूं और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। फिर एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग में मॉडल स्कूल टॉप 10 में, तो एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग भोपाल का शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल TT नगर लगातार तीसरी बार टॉप 10 में जगह बनाकर हैट्रिक लगाने वाला मध्य प्रदेश का पहला एवं एकमात्र स्कूल बना है। मध्य प्रदेश को टॉप अचीवर इन सिटीजन सर्विसेज सम्मान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने मध्य प्रदेश को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 के लिए यह सम्मान प्रदान किया है। BRAP 2022 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 25 सुधार क्षेत्रों, 15 व्यापार एवं 10 नागरिक केंद्रित श्रेणी में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्यों को टॉप अचीवर श्रेणी में रखा है। मध्य प्रदेश को एक नागरिक केंद्रित सेवा एम्पावरिंग सिटीजन्स थ्रू स्ट्रीमलाइन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। इको जंगल कैंप कठोतिया को सिल्वर अवार्ड। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित इको जंगल कैंप कठोतिया को ICRT इंडिया और सब कॉन्टिनेंट अवार्ड के नेचर पॉजिटिव श्रेणी में सिल्वर अवार्ड मिला है। नई दिल्ली में 1 सितंबर 2024 को यह पुरस्कार मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड को दिया गया। फिर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश को स्पार्क अवार्ड सेरेमनी में मिले 11 पुरस्कार। मध्य प्रदेश को नई दिल्ली में उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम में सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड स्पार्क सेरेमनी में विभिन्न श्रेणियों में 11 पुरस्कार प्राप्त हुए।
और कौन कौन से में पहला स्थान मिला मध्य को। तो उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम में मध्य प्रदेश को कुल 11 अवार्ड मिले। इसमें से 4 अवार्ड मध्य प्रदेश राज्य को संपूर्ण भारत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए और 7 अन्य निकायों को विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त हुए हैं। तो मध्य प्रदेश को पीएम स्वनिधि योजना में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, लोन परफॉर्मेंस, लॉज स्टेट और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस दोनों ही श्रेणियों में प्रथम स्थान मिला। इसी तरह डे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना में मध्य प्रदेश 2 श्रेणियों में प्रथम स्थान पर रहा। इनमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर बेस्ट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी और बेस्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी शामिल है। मध्य प्रदेश ने पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में देश भर में 11,95,000 से अधिक लोन वितरित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों को भी विभिन्न श्रेणियों में 7 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो देखते हैं, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उज्जैन नगर निगम को 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले स्थानीय निकायों में ऋण प्रदर्शन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सारणी नगर पालिका परिषद बैतूल को इसी श्रेणी में 1 लाख आबादी से कम जनसंख्या वाले नगरों में तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। खरगोन नगर पालिका से 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले स्थानीय निकायों में स्वनिधि से समृद्धि में उपलब्धि श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो किसको किसको, सारणी नगर पालिका परिषद को 1 लाख आबादी से कम श्रेणी मिला, खरगोन नगर पालिका को 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले में तृतीय पुरस्कार मिला है। DNULM योजना के अंतर्गत आजीविका वाली है। जबलपुर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सबसे शहरी निकाय श्रेणी में सम्मानित किया गया है। फिर DNLUM योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन के लिए सीधी को द्वितीय पुरस्कार, मंदसौर और इटारसी को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। पीएम स्वनिधि योजना से लाभान्वित 2 शहरी स्ट्रीट वेंडरों और 2 सहायता समूहों को भी सम्मानित किया गया है। फिर है ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023। तो ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस अहमदाबाद में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले को बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का प्रथम पुरस्कार मिला। बालाघाट जिले की प्राथमिक सरस्वती मछुआ सहकारी समिति को मछुआ सहकारी समिति की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। MSME मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस के लिए युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने वाली मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को प्रतिष्ठित स्कॉच ऑफ मेरिट में सेमीफाइनलिस्ट के रूप में सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को केला प्रसंस्करण के क्षेत्र में विशेष, यहाँ पे केला के लिए केंद्र भी बनाया गया है सुखपुरी में, बुरहानपुर में। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 24 के अंतर्गत नेशनल ओडीपी अवार्ड सेरेमनी फॉर 2023 से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश ने 23 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जीते। वर्ष 2007 से लेकर अब तक राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता के लिए 23 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जीते। टीबी केसेस में कमी लाने पर प्रदेश के 11 जिले पुरस्कृत है। कौन कौन से? टीबी केस में कमी लाने पर प्रदेश के 11 जिलों को मध्य प्रदेश के वाराणसी में हुए 1 वर्ल्ड टीबी समिट में पुरस्कृत किया गया है। कौन कौन से? धार, मंदसौर और नीमच जिलों को 60% से अधिक कमी लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने पर स्वर्ण पदक, शाजापुर, बैतूल, इंदौर और देवास जिलों को 40% कमी लाने पर रजत पदक और नरसिंहपुर, मुरैना, होशंगाबाद और मंडला को 20% कमी लाने पर कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। फिर है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। तो मध्य प्रदेश की 2 जल योद्धाओं अनिता चौधरी और गंगा राजपूत को जल संरक्षण में विशेष योगदान के लिए स्वच्छता के क्षेत्र में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सरपंच नीतू परिहार को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर जवाहर कर्नावट को भारत सरकार का विश्व हिंदी सम्मान मिला है। आईआईटी इंदौर को दुबई में हुई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 में ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पंडित उद्धव दास मेहता वैद्य शास्त्री आयुर्वेद सेवा सम्मान पुरस्कार वितरण समारोह मिला है। 17 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने पंडित उद्धव दास मेहता वैद्य शास्त्री आयुर्वेद सेवा सम्मान पुरस्कार वितरण समारोह में वर्ष 2017 से वर्ष 2021 तक कुल 5 वर्षों के पुरस्कार प्रदान किए। क्षेत्र आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, राशि 1 लाख रुपए। प्राप्तकर्ता कौन कौन है? तो 2017 में किसे मिला? स्वर्गीय माधव सिंह बघेल। 18 में शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, 19 रामविलास गौरा, 20 रानी दुलैया आयुर्वेद पीजी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भोपाल और 2021 में आरोग्य भारती लोक विन्यास भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस के ई विवेचना ऐप को मिला प्रथम पुरस्कार। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के लिए डिजिटल इनिशिएटिव एवं ग्रास रूट लेवल कैटेगरी में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रथम पुरस्कार प्लेटिनम अवार्ड प्राप्त हुआ है। वीर गाथा आलेख मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12 के छात्र अर्जुन सिंह जादौन के वीर गाथा आलेख को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ आलेखों में चुना गया है। फिर नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास। मध्य प्रदेश को 7 अवार्ड मिले हैं।
ठीक है। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर, भोपाल पांचवा सबसे स्वच्छ शहर और देश का दूसरा सबसे साफ राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। डॉक्टर अंबेडकर नगर महू सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड है। तो कितने हो गए हैं? टोटल 7 अवार्ड मिले। बुधनी को मिला है 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले शहरों में पश्चिम जोन का सबसे स्वच्छ। नौरोजाबाद उमरिया को 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में फास्ट मूविंग सिटी श्रेणी में प्रथम और अमरकंटक अनूपपुर को 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में फास्ट मूविंग सिटी श्रेणी में दूसरा। मध्य प्रदेश के नवीनतम राज्य स्तरीय नारी एवं समाज सेवा पुरस्कार। तो महिला बाल विकास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के क्षेत्र में समाज सेवा, सुरक्षा, वीरता एवं साहसिक कार्यों के लिए व्यक्तिगत, संस्थागत श्रेणी में 6 राज्य एवं जिला स्तरीय पुरस्कार दिए जाते हैं। इन्हें 8 मार्च 2025 को विश्व महिला दिवस पर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो किन्हें? रानी अवंतीबाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार, 1 लाख रुपए प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र। महिला और बच्चों को उत्पीड़न से बचाने, उनके पुनर्वास में योगदान, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकने का साहसिक कार्य करने वाली मध्य प्रदेश की महिला बालिका को रानी अवंतीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। फिर राजमाता विजया राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार, इसमें भी वही है, 1 लाख रुपए प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र। महिलाओं से संबंधित समाज सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, पर्यावरण स्थिति में सुधार, आर्थिक गतिविधियों के संचालन, अधिकारों के प्रति जागृति, सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं प्रामाणिक कार्य करने वाली मध्य प्रदेश की महिलाओं को राजमाता विजया राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर विष्णु कुमार समाज सेवा पुरस्कार, तो ये भी सेम ही है। महिलाओं से संबंधित समाज सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, पर्यावरण स्थिति में सुधार, आर्थिक गतिविधियों का संचालन, अधिकारों के प्रति जागृत, सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं प्रामाणिक कार्य किया हो ऐसे व्यक्ति संस्था को विष्णु कुमार समाज सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार, ये राज्य स्तर का है। राज्य स्तर पर 1 लाख और जिला स्तर पर 50,000 और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ऐसी घटना जिसमें किसी महिला द्वारा आपराधिक या असामाजिक तथ्यों की वजह से साहस का प्रदर्शन कर स्वयं अथवा अन्य किसी महिला की सुरक्षा में बचाव के लिए अवर्णनीय साहसिक कार्य किया हो को मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अनुना शानवाग साहस पुरस्कार, 1 लाख रुपए प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र। यह पुरस्कार उस घटना के लिए जिसमें किसी महिला द्वारा किसी भी हिंसा में स्वयं या किसी अन्य के बचाव के लिए वीरतापूर्वक कार्य किया गया हो को अरुणा शानवाग साहस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार, 1 लाख रुपए प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र। आपराधिक और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध साहस का प्रदर्शन करते हुए स्वयं या किसी अन्य महिला का बचाव करने वाली महिला अथवा महिलाओं का बचाव करने वाले पुरुषों को भी सम्मानित किया जाता है। फिर है स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश सांसद संस्कृति विभाग के अन्य राष्ट्रीय सम्मान। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्वराज संस्थान संचालनालय की 1998 में। हमने पीछे पढ़ा हुआ है परीक्षा धाम में। वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान, 2 लाख रुपए की राशि की देश की सुरक्षा, कर्तव्य हेतु बलिदान, अदम्य साहस, वीरता, नारी उत्थान, सामाजिक पुनर्जागरण एवं श्रेष्ठतम उपलब्धियों व योगदान के लिए महिला को सम्मानित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। फिर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, ये भी 2 लाख रुपए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों, राष्ट्रभक्ति और समाज सेवा के सर्वोत्कृष्ट मानदंडों की स्थापना के लिए उच्च कोटि की रचनात्मक अवदान, सृजनात्मक शोध कार्य और विशिष्ट उपलब्धियों के लिए व्यक्ति अथवा संस्था को सम्मानित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। फिर महर्षि वेदव्यास, 2 लाख रुपए। शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठतम उपलब्धियों व योगदान करने वाले साधनारत व्यक्ति अथवा संस्था को सम्मानित करने के उद्देश्य से स्थापित महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय सम्मान। महाराजा उग्रसेन राष्ट्रीय सम्मान, 2 लाख। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता, श्रेष्ठतम उपलब्धियों व योगदान करने वाले साधनारत व्यक्ति अथवा संस्था को सम्मानित करने के उद्देश्य से स्थापित महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय सम्मान। खजुराहो नृत्य महोत्सव में प्रदत्त पुरस्कार कौन कौन से हैं? तो 20 फरवरी 2024 को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 7 दिवसीय 50वें खजुराहो नृत्य समारोह 2024 का शुभारंभ किया और 10 कलाकारों को मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए। देव कृष्ण जटाशंकर जोशी पुरस्कार किसे? कमताबाई भोपाल की थी। कलाकृति भील पिथौरा गातला देव। फिर मुकुंद सखाराम भांड पुरस्कार, रोशनी श्याम भोपाल हिरण और बच्चे कलाकृति के लिए। सैयद हैदर रजा पुरस्कार, झुमुक दास भोपाल अनटाइटल 6। दत्ता दे दामोदर देव लालिकल पुरस्कार, अनूप सिवहरे ग्वालियर अनटाइटल्ड। जगदीश स्वामीनाथन पुरस्कार, बलवंत सिंह भदौरिया ग्वालियर सिटी स्कोप 1। विष्णु चिंचालकर पुरस्कार, उमेंद्र वर्मा शिव साधना। नारायण सिद्धा बेंदे पुरस्कार, अनुराग जड़िया ग्वालियर यात्रा। रघुनाथ कृष्ण राव फड़के पुरस्कार, देव्या व्यास खरगोन भय प्रकट कृपाला। राम मनोहर सिन्हा पुरस्कार, शिखा गोयल इंदौर अनटाइटल्ड।
लक्ष्मी शंकर राजपूत पुरस्कार, अक्षय सांकला देवास, बाय YISO क्यूरियस। इन उपरोक्त कलाकारों को 51,000 रुपए की सम्मान निधि एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। सभी कलाकारों की पुरस्कृत कृतियां राज्य रूपांकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी में लगेंगी। फिर पुरस्कार से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो कबीर बुनकर पुरस्कार योजना, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा हथकरघा बुनाई के लिए राज्य स्तरीय हथकरघा वस्त्र उत्पादन में उत्कृष्टता के लिए 3 बुनकरों को पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 50,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 25,000 रुपए। सम्राट विक्रमादित्य के नाम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सम्राट विक्रमादित्य राष्ट्रीय सम्मान और शिखर सम्मान दिया जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य राष्ट्रीय सम्मान की सम्मान राशि 11 लाख रुपए होगी। सम्राट विक्रमादित्य शिखर सम्मान में 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के प्रखर विश्वकर्मा को नासा ने साइंटिस्ट फॉर डे अवार्ड दिया गया। प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा स्वराज संस्थान संचालनालय के अधीन धर्मपाल शोध पीठ के अंतर्गत 5 लाख रुपए का एक धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान एवं 2-2 लाख प्रति पुरस्कार के 3 धर्मपाल राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किया जाएगा। 29 मार्च 2023 को रियल हीरो अवार्ड व जेल प्रहरी अवार्ड से छतरपुर जिले की बबीता राजपूत को पुरस्कृत किया गया है। नदी पुनर्जीवन के लिए भिंड के मनीष राजपूत भी 29 मार्च 2023 को जल शक्ति मंत्रालय के जल प्रहरी अवार्ड से सम्मानित किए गए। ग्वालियर में विलुप्त हो रही बेसरी नदी के पुनर्जीवन में भी भूमिका निभा रहे हैं। मनीष राजपूत को ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के सागर संभाग में जल संरक्षण नदी पुनर्जीवन कार्य के लिए 25 अगस्त 2022 को जल शक्ति मंत्रालय के वाटर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस का लोगो डिजाइन कर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के टटम गांव निवासी नरेश अग्रवाल ने $1,000 का प्रथम पुरस्कार जीता है। इंदौर शहर के महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के हिंदी के प्रोफेसर और साहित्यकार डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा को उत्तर प्रदेश हिंदुस्तानी अकादमी द्वारा कुंभन दास ब्रजभाषा सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड यह 10 विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है। वर्तमान तक यह अवार्ड लंदन में WTM के कार्यक्रम में होता था। पहली बार भारत एवं सब कॉन्टिनेंट का अवार्ड लंदन से बाहर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ। कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नशा मुक्ति अभियान के तहत मध्य प्रदेश और दतिया जिले को देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है। महान योद्धा राजा संग्राम साय के नाम पर प्रतिवर्ष जनजातीय कलाकार को 5 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा, जिसका जनजातीय कला गीत संगीत के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन और उल्लेखनीय योगदान होगा। तो ये हमारे पुरस्कार सम्मान कंप्लीट हो गए हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको PDF के लिए, अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आपको MP एग्जाम पीडिया का कंप्लीट PDF दिया जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है। आप इसको याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।